नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव। आज आपका जो टॉपिक है वो विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी है। तो ये हमारे सुपर टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटिव चैप्टर्स होंगे जहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभाज्यता। तो विभाज्यता में आज यानी कि डिविजिबिलिटी, सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। किसकी 2 की डिविजिबिलिटी? मैंने कुछ ऐसे लिख रखा है जो सीक्वेंस में नहीं है, नंबर काउंटिंग में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो सेम टाइप के हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। 2 की विभाज्यता यह है कि आप 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि ये इवन नंबर होने चाहिए। इसका ऐसे आप समझिए कि जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, क्या इकाई का जो अंक है, अंक सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, या यानी कि जो दूसरे टाइप से हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि जो इकाई का अंक हो वो क्या हो सकता है। इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, या 8 हो, तो वो नंबर 2 से विभाज्य होंगे। देखिए पहले सम संख्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सम संख्या है 8, या इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे शून्य है यानी 0 है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ 0 है, तो 0। अब अगर सम संख्या की बात होगी तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या है आपका 0 है, तो ये आपकी सम संख्या हो जाएगी, यानी कि 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब 676 में यहाँ पे 6 है, जो कि 2 4 6 8 और 0 में आपको 6 मिल जा रहा है, यानी कि यह भी आपकी 2 से विभाज्य संख्या होगी, कि 2 से आराम से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य यानी कि डिविजिबल हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने कहा कि 2 की डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक जो था उसकी बात कर रहे थे। 4 का मतलब आप क्या होता है, 2 गुणा 2 होता है। कितने 2? 1 2। 2 में कितने अंक देख रहे थे? 2 में हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक देख रहे थे, यानी कि यूनिट डिजिट देख रहे थे। ठीक, यूनिट डिजिट मीनिंग यहाँ पे जो हो जाएगा वो ये होगा कि इकाई का अंक। अब यहाँ 2 अंक है तो हम 2 अंक को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? 2 अंकों को चेक करेंगे। ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी में जो अंतिम 2 अंक हैं यदि 4 के टेबल में आते हैं, 4 से कट जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। 4 छक्का 24, 4 छक्का 24। अब देखिए 17 24 को आप करके देख लीजिए। 4 चौके 16, 1 बचा 12 हो गया, 4 तियाँ 12, अब बचा 4, 4 1 9, 4 कट गया पूरा पूरा। 13 चौके 52 होता है, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी 4 से विभाज्य, ये भी 4 से विभाज्य। 35 64, अब 35 64 16 चौके 64 होता है, अंतिम 2 अंक हो गया, यानी 16 4 जा 64 हो गया। अब आप 35 64 को अगर डिवाइड करके देखते हैं 4 से, तो 4 8 जा 32, कितना बचा? 3, यानी 36 हो गया। 4 9 जा 36 हो गया, कैंसिल। 4 1 जा 4, क्या 4 1 जा 4, ये भी कैंसिल। यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी में हमें यह चाहिए कि अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक आपके कैसे हों? विभाज्य हों 4 से। किससे विभाज्य हों? 4 से। चलिए एक मैं अब आपको एक जैसा रूल बता रहा हूँ 2 4 8 का, फिर से देख लीजिए। 2 से अंतिम अंक, जो अंतिम अंक है यानी कि इकाई का अंक जो है वो किससे विभाज्य हो? 2 से। 2 से कट जाए, क्या कट जाए। ठीक। 4 क्या कह रहा है? अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक किससे कट जाए? 4 से। 4 से कट जाए तो वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 के लिए कितने चाहिए? 2 गुणा 2 गुणा 2 चाहिए। कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। कितने? 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक
8 से विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य। यहाँ 3 अंक का मतलब 3 अंकों वाली संख्या, यानी कि इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, यहाँ इसकी बात हो रही है, ठीक है, से विभाज्य हो जाए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो 0 32 का मतलब 32 हुआ, 8 की टेबल में 8 चौके 32 आता है, कैंसिल। 128 16 128 को करके देख लीजिए। 8 एकन्नम 8 4 40 8 48 और 8 छक 48, कट गया पूरा पूरा, नहीं कट गया, यानी कि ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। 112 को भी करके देख लो भाई। 8 1 जा 8 3 कितना बच गया 32, 8 4 जा 32, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो 8 यानी कि 2 4 और 8 इनमें सेम रूल लगेगा, 2 में आखिरी अंक यानी यूनिट डिजिट की बात होगी, और अगर 4 की बात आती है तो आखिरी के 2 अंक, 2 अंकों वाली संख्या, अंतिम 2 अंकों वाली संख्या, और 8 में अंतिम 3 अंकों वाली संख्या। अब बारी आती है 3 की, तो 3 क्या कहता है, 3 थोड़ा सा रूल चेंज हो गया, 2 के रूल 2 4 और 8 के रूल जैसे सेम थे वैसे 3 में देखते हैं। 3 में किसका है, देखिए क्या इसमें क्या करते हैं कि जो संख्या होती है जैसे 5 7 8 1 है, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट्स। तो 7 5 12 8 20 और 21 हो गया। अगर ये 3 से कट जाए पूरा पूरा तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, करके देख लीजिए। 57 81 3 से करिए, 3 एकन्नम 3 2 27 3 9 27, कैंसिल। 8 आया, 3 दूनी 6 2 21 3 7 21, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें देखिए 9 और 6 15 15 3 18 18 और 6 24, तो 24 क्या 3 से भाग हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ अगर देखते हैं तो 1 2 3 3 3 6, यहाँ मिलेगा 6 अंकों का यहाँ जो अंकों का जोड़ है वो हमें 24 मिला, यहाँ 6 मिला, 3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि ये भी 3 से विभाज्य है। तो इस तरीके से पता चला हमें कि 3 से कटने वाली संख्याएं कैसे पता चलेंगी, अगर हम उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी कट जाएगी 3 से। सेम 9 का पैटर्न है, यानी कि 3 के लिए अंकों का योग, अंकों का योग डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये होगा। तो 9 के लिए भी सेम रूल होगा, अंकों का योग डिवाइडेड बाय 9। चलो देखते हैं, 8 7 15 और 3 18, कितना हो गया 8 + 7 + 3, 8 7 15 3 18, 9 से काटो, 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी कि यह संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। इसमें देखते हैं 3 + 7 + 8, 7 3 10 और 8 18 मिला, 9 से कट जाएगा, ठीक है 2 आ गया। 7 3 10 और 8 18, इसका भी 18 मिल रहा है, यानी कि यह भी संख्या 9 से कट जाएगी। अगर चेक करना है तो हम एक बार जो हमारा वैदिक मेथड या ओल्ड मेथड होता है उससे करके देख लेते हैं। 873, 3 दूनी 6, 2 आया 27 हुआ, 3 9 27 हो गया, कट गया, 3 आया, 3 एकन्नम 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि 9 से कटा। सेम रूल आपका 27 का भी होगा, सेम रूल आपका 27 का ही है, यानी कि आप ऐसा देखेंगे, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो 2 और 3 के लिए जो 2 का रूल है, जो 2 का रूल है वो 2 की पावर्स के लिए सेम है। 2 की पावर 2 हो यानी कि 4, 2 की पावर 3 हो यानी कि 8, 2 की पावर 4 हो यानी कि 16, 2 की पावर 5 हो यानी कि 32, इन सभी के लिए सेम होगा। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट, 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट, 16 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 4 डिजिट और 32 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 5 डिजिट, ठीक है। 3 का क्या कह रहा है, 3 में भी 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 81, ठीक है।
9 की डिविजिबिलिटी यानी सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ वर्क क्या करेगा, सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग बटा 9, अंकों का योग बटा 27, अंकों का योग बटा 81। यानी कि कब, अगर 27 से डिविजिबिलिटी कर रहा है तो अंकों का योग को 27 से भाग कर दीजिए, अंकों के योग को 81 से भाग करिए, ठीक है, सेम आएगा। लेकिन इतने लंबे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो 9 हो गया, अब बारी आ रही है 5 की। किसकी बारी आ रही है, 5 की। तो 5 में बहुत ही आसान रूल ये है कि उसका यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो है यानी कि इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर, एक 0 पे भी देख ले रहे हैं, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो गया। जैसे मैंने कहा 0 हो या 5 हो, तो ये सारे 5 वाले हैं। चलो 1020 का देख ले रहे हैं, 5 दूनी 10, कैंसिल, 2 आया, 0 बढ़ के या 0 उतरा, 5 चौके 20, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये 1955 को देख लेते हैं, 5 से 5 तियाँ 15, 4 45 हो गया, 5 9 45, कैंसिल कर गया। अब क्या बचा, 5 बचा, तो 5 51 5, ठीक है, तो 391 यानी कि ये भी कैंसिल हो जा रहा, 1955, ठीक है, तो अंतिम अंक है तो ये कैंसिल करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 6 की ओर। अभी तक हम लोगों की डिविजिबिलिटी हो गई 2 4 8 3 6 3 9 की हो गई है। अब बारी 6 की। तो 6 को आप देखिए, 6 जो है वो कह रहा है 2 × 3, क्या कह रहा है, 2 × 3, तो 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो आपका क्या होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे। यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा वो 2 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करता हो और 3 की भी डिविजिबिलिटी को। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ 2 की डिविजिबिलिटी के कारण अंतिम अंक जो हो वो सम संख्या हो तथा 3 से कट रही हो। क्या, अंतिम अंक, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ 2 और 3 दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य, विभाज्य, ठीक है। अब देखिए जैसे 576 है, क्या 576 है, तो अंतिम अंक सम संख्या होने के कारण क्या 6 को 2 से काटोगे कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा। अगर 2 से कट जा रहा है तो यानी कि ये कैसा होगा, ये आपका 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 7 5 12 और 6 18, यानी 18 3 की पहाड़े में आ रहा है, टेबल में आ रहा है, 3 6 18, यानी कि ये नंबर 6 से डिवाइड है। देख लेते हैं, 576 डिवाइडेड बाई 6, 6 9 जा 54, 3 36, 6 6 जा 36, ठीक है, कैंसिल कर गया। इसी तरीके 24 12, इकाई का अंक 2 है, 2 से कट जा रहा है, ठीक है, तो अब इनका सम करते हैं, 4 2 6, 6 7, 7 2 9, 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी कि ये 3 से 6 से कट जाएगा। देखिए 6 चौके 24, 0 लगा के 6 दूनी 12 कट कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 10। तो 5 में 0 और 5 अंतिम अंक में दोनों चाहिए थे, 10 इससे आसान हो गया, यानी कि इसका यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपको 0 मिलनी चाहिए, जी हाँ मिल रही है, यानी कि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 10 से। अब 12 का केस लिखने के लिए ये ज़रूरी था कि ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, किससे, 3 और 4 दोनों से अगर डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, 3 क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स, 4 1 5, चलो 1 + 4 + 7 + 6, क्या हो गया, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, 12 और 6 18, 3 से कट जाएगा ना। अब 76 जो है क्या ये 4 से कटेगा, 1976, चलो देख लेते हैं, 76 4 से कट करके देखो, 4 एकम 4 3 36, 4 9 36, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला कि ये नंबर जो है वो 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, दैट मीन्स ये 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी 1476 डिवाइडेड बाई 12 अगर करता हूँ तो 12 बन जा 12, 12 2 जा 24,
3 36, 12 3 जा 36, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 12 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब नेक्स्ट है 15। तो 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि जी आपको डिविजिबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी 3 और 5 की। किसकी? 3 और 5 की, ठीक। तो 3 और 5 के केसेस अगर मैं देखूँ तो 3 में 3 3 6, 7 6 13 और 5 18, इसका सम कितना आ गया? 18। तो 18 यानी कि 3 से विभाज्य है। अब 5 के लिए अंतिम अंक 5 चाहिए जो मिल रहा है, यानी कि ये 15 से विभाज्य हो गया, ठीक है। देख लीजिए 33 75, अगर मैं करने जाऊँ तो 15 से, तो 15 दूना 30, कितना बचा? 3 और 7, 15 दूना 30, 7 और 5, 15 पचे 75, कितना? 15 पचे 75, कैंसिल। तो इस तरीके से यह सॉल्व हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 3 7, 4 और 7 कितना हो गया? 11, 11 और 5 16, 16 5 21, क्या 3 से भाग हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। अब क्या ये नंबर 5 से विभाज्य? यूनिट डिजिट 5 मिल रही है, दैट मीन्स है, यानी कि यह भी नंबर आपका 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 12 और 15 का पता चल गया। 18 के केस में क्या करेंगे? 18 के केस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 18 का मतलब आप 3 गुणे 6 मत करिए, 3 गुणा 6 मत करिए, क्योंकि फिर आपको 3 गुणे 2 गुणे 3 फिर मिलने लगे। तो इससे अच्छा कि आप इसको कर सकते हैं 2 इंटू 9। क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 9। 2 और 9 की अगर डिविजिबिलिटी फॉलो कर जा रहा है, दैट मीन्स 18 से डिविजिबल है। तो यूनिट डिजिट सम संख्या है, यानी कि ये 2 से तो कट जाएंगे। अब बात आती है 9 से कट करने की, तो 9 और 5 14 और 4 18, यानी कि 9 की टेबल में 18 आएगा, कट जाएगा। 1 2 3, 3 9 3 12 और 6 18, ये भी 18 आ रहा है, यानी कि दोनों नंबर 9 से भी कट जाएंगे। तो इस तरीके से ये नंबर 18 से भी कट जाएंगे। रफ में चेक कर लेते हैं एक बार। 9 5 4, 18 से डिवाइड अगर करते हैं तो 18 5 जा 90, 18 पंचे 90, 5 4 18 तिया 54, ठीक है, कैंसिल। अब यहाँ पर जो 7 11 13 17 यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी विभाज्यता चेक करने के लिए कुछ रूल बना रहे हैं। तो उनके लिए जैसे 7 11 23, मैं 30 तक कोशिश कर रहा हूँ, 29 तक जा रहा हूँ, तो 29 तक बताने की। ये सारे अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। इनको क्या करना है? 7 का कोई एक ऐसा गुणनखंड या मल्टीपल जिसको कह सकते हैं, वो क्या करे, वो जीरो वाली संख्या के पास हो। जीरो वाली संख्या का मतलब जैसे 10 के पास, 20 के पास, 30 के पास, 40 के पास, ऐसे पास में हमें लेना है। तो ऐसे पास में कि उनके बीच का जो डिफरेंस रहे वो 1 रहे। कितना रहे? 1। तो 7 के बीच का कितना है? 3 है। 7 दूनी 14 करे तो वो 10 के पास और भी नहीं रहे, 7 त्रिक 21, यानी कि हमें ढूंढना है 21। हमें अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिला 21। अब 21 किसके पास में है? 20 के पास में है। किसके पास में है? 20 के पास में है। तो 21 को क्या करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस हम 1 का ही लेने की सोचते हैं, यानी 7 त्रिक 21 किया जो 20 के सबसे नज़दीक है, यानी 7 का ऐसा मल्टीपल जो 20 के सबसे नज़दीक है, यानी कि इनके बीच का एक ही डिफरेंस हुआ ना, ठीक है। अब परेशान मत होइए, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे इसको सभी को बताया है तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक। अब करना क्या है कि 1 मिनट, हाँ, यहाँ क्या है? 20 है, 7 त्रिक 21 किया और हमें 20 का आसपास देखना है, तो इस वाला नंबर को से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 से जो हम फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि 2 से गुणा करेंगे। किसको? इकाई के अंक को। किसको गुणा करेंगे? इकाई के अंक को, और बाद में वही माइनस कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपको रूल समझ में आएगा। जैसे यहाँ क्या है? 3 4 3 है, मैं दूर दूर इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अब इस संख्या में 2 से गुणा करेंगे। किससे?
2 से, क्यों? क्योंकि 2 के दहाई के पास पहुँचे, कितना आ गया? 6 आया। अब इस 6 को इस 34 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना मिलेगा? 14, 8 बचा, 2 बचा। क्या ये 7 से विभाज्य? अगर इसके बाद इसको देखते हैं 7 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, यानी 7 चौके 28, 7 से कट गया पूरा पूरा, क्या है? 4, यानी कि यह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। एक बार मैं फिर से एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, पहले तो इसको डिवाइड करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर देख रहा हूँ। 3 4 3 करके देखिए, 7 चौके 28, 6 3, 7 9 63, ठीक है, ये कैंसिल कर गया। इसी तरीके से मैं 196 को करके आपको बता रहा हूँ। 19, 6 को अलग इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट डिजिट में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिला? 12 मिला, इनका गुणा 12 हो गया, माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा, 7 7 से कट जाएगा ना, तो यानी कि 196 भी 7 से डिविजिबल है। 7 दूनी 14, 5 56, 7 8 56, ठीक है, तो आपको 7 का समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम करते हैं 8 का, सॉरी 8 नहीं 11 का करते हैं। किसका करते हैं? 11 का करते हैं। तो 11 में आप देखिए, 11 वो तो 10 के 1 का डिफरेंस हमको 11 पे 10 पे ही मिल जा रहा है। किस पे मिल जा रहा है? 10 पे। तो आप देखिए 11 से कितना कम है? 10 कम है ना, 11 से कम है 10। तो अब इस 1 से तो गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे? 1 से गुणा कराएंगे और माइनस होगा, क्या होगा? माइनस। और जो नंबर आएगा वो किससे? आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये गुणा कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे, वो यूनिट डिजिट में ही कराएंगे, उसके बाद ये 11 से भाग होना चाहिए। जैसे 133 को इकट्ठा कर लिया और 1 को अलग कर दिया, 1 में 1 से गुणा हुआ, कितना आया? 1 आया, 1 को माइनस करना है, माइनस कर दिया, 130 आ गया, कितना आ गया? 130। अब 0 को अलग कर लिया, 0 में 1 का गुणा कराएंगे, क्या मिलेगा? 1, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखिए यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ कि 133 से 1 को माइनस करने पे क्या मिलेगा? 3 में से 1 गया 2, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 3 में से अब यहाँ 2 को मैं दूर कर रहा हूँ, 2 में हमको 1 से गुणा कराना पड़ेगा, कितना मिला? 2, माइनस किया, कितना आया? 11। ये तब तक प्रोसेस करते जाएंगे जब तक हमको छोटी संख्या नहीं मिल जाती कि हम उसको आराम से डिवाइड कर सकें, तब तक। तो हमें मिल गया 11 और 11 11 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि 1331 भी किससे विभाजित हो जाएगा? 11 से हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 1331 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 1 11, 2 23, 11 दूना 22, 1 11, 11 1 11, ठीक, तो ये कैंसिल कर गया, ठीक। अब 1408 है, क्या है? 1408। अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराना है? 1 से। किस में से माइनस करना है? बाकी में से। 132 मिला। 2 में, अब इस वाले 2 में हमको खुद से गुणा कराना है 1 से। किससे माइनस करना है? जो बची संख्या है, 11 आया, यानी कि 11 11 से तो विभाजित ही है ना, तो ये पूरा पूरा फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 13 के लिए भी रूल देखते हैं। 13 1 का डिफरेंस मिलेगा, 13 दूना 26, 13 ते 39, हमको नियरेस्ट नंबर मिल गया 39, क्या? 39, जो किसके सबसे नज़दीक है? 40 के। इसके बीच का डिफरेंस हमें 1 ही देखना है, तो अब 39 में हमको 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 39 से 1 ज़्यादा है 40, यानी कि प्लस करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? 39 से 1 ज़्यादा है 40, तो प्लस करना पड़ेगा। यहाँ संख्या 4 है तो गुणा 4 से कराना है और उसके बाद प्लस करना है। जो संख्या आएगी वो 13 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। सेम रूल है यूनिट डिजिट, यानी कि 166 4 में मुझे गुणा कराना है 4 का, ठीक। 16 हो गया। अब 16 को यहाँ क्या कराना है? प्लस। अभी -2 में करा रहे थे, यहाँ प्लस हो गया। 6 6 12, 7 1, 7 नहीं होगा, 8 होगा क्योंकि 1 हासिल।
अब इस 2 में फिर से 4 से गुणा कराना है, तो आपको मिला क्या 8, क्या मिला 8, और 8 को प्लस करेंगे तो 18 8 26, क्या ये 13 के पहाड़े में आ रहा है, 13 दूना 26, 13 दूना 26, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये 13 से विभाजित है। पहले 1664 को हम 13 से भाग करके देख लेते हैं। 13 का नाम 13, 3 बचा 36 हो गया, 13 दूना 26, 10 बचा 104 हुआ, 13 8 104, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो 1404 ये नंबर है जिसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना है, 16 आ गया, प्लस कर लो 6 5 1, इसको सर्कल करो और इसमें फिर से 4 से गुणा कराना है, यानी कि 24 आया, कितना आया 24 आया, तो 5 4 9 और 3 39, कितना आया 39, 13 के पहाड़े में 13 3 39, यानी कि यह भी संख्या आराम से कट जाएगी। 17 के केस में 17 दूना 34, 17 त्या 51, आपको मिला 51 जो कि 50 के पास में है। अब 51 ज़्यादा है एक, 51 यानी कि 50 से 51 से 50 कम है, क्या है कम है, तो कम है तो यूनिट डिजिट तो हमें 5 का मिल रहा है ना, उसके बाद क्या करना है माइनस करना है, और जो नंबर आएगा वो 17 से भाग होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए 17 से। तो 18 36 लिया, गुणा किससे कराना है 5 से, यानी 5 छक्के 30 हो गया, कितना हो गया 30, करना क्या है माइनस करना है, 3 5 1, फिर से ये और गुणा करा दिया 5 से, कितना आया 15, और 15 से 15 माइनस होके क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0, और किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कराते भाग कराते हैं तो मिलेगा हमें 0 ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि 18 36 भी 17 से विभाजित है। भाग करके देख लेते हैं, 18 36 को अगर 17 से भाग करोगे तो 17 51 17, 1 बचा 13 हो गया, 0 लगा, 136 हो गया, 17 8 136, ठीक है। तो इस तरीके से कैंसिल हुआ। अब 306 को चेक कर लेते हैं। 306 को चेक करेंगे तो 306, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 छक्के 30 मिला, पहले ही टर्म में ये माइनस कर गया 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको 17 की डिविजिबिलिटी पता होगी, ठीक है। इधर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इधर इरेज करके आपको ठीक, 19 भी सेम कैटेगरी में आता है। 19 को 20 बनाना है, जीरो वाली संख्या बनानी है, तो 19 से 20 बनाने में आपको 19 ज़्यादा है, क्या है 19 में 1 जोड़ना पड़ेगा तब वो 20 होगा, क्या होगा 19 कम है 20 से, यानी कि 19 में 1 जोड़ना पड़ेगा। 19 को 20 बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यानी इंटू 2 और उसके बाद प्लस करना है, ठीक है भाई। तो 24 32 यूनिट डिजिट में हम 2 से गुणा करा देंगे, क्या आएगा 4, फिर प्लस कराना है, 4 3 7 4 2, तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो 7 नहीं 14 हो गया, कितना हो गया 14 प्लस 8 3 कितना 38, क्या 19 के पहाड़े में 38 आता है, जी हाँ आता है, यानी कि ये संख्या भी कट जाएगी। एक बार इधर देख लीजिए 24 32 बटा 19, 19 एकम 19 5 53, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 हो जाएगा, हमें 53 है हमारे पास, तो 19 दूना 38 और 2 40, 13 2 15, 152 हो जाएगा। 19 यहाँ हमारा क्या बचा था 19 एकम 19 53, 19 दूना 38 हुआ था, अब 38 2 40, 13 2 15, 19 8 152, ठीक है, पूरा कैंसिल हो जा रहा है। अब 22 42 के लिए भी यही देख लेते हैं। 22 42 गुणा किससे करना है 2 से, 4 आ गया, 4 यहाँ प्लस करना है, 228 हो गया, ठीक है। 228 यानी कि इस संख्या में आपको 2 से फिर से गुणा करना है, फिर से प्लस कर दो, 8 3 38, 19 दूना 38, क्या 19 दूना 38, तो यहाँ पूरा फिर से कैंसिल हो गया। सेम कंडीशन 23 के लिए देखना है, तो 23 दूना 46, 23 तिया 69, यानी कि हमको यहाँ लाना पड़ेगा 69, क्या लाना पड़ेगा
69 जो कि किसके पास है, 70 के पास है। तो 69 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ तभी हमें 70 मिल पाएगा। 69 में 1 प्लस करूँगा तभी 70 मिल पाएगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से होगा और बाद में प्लस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। आपके पास है 27 14, इकाई के अंक में गुणा करना है 7 से। तो 7 चौके 28, 9 9 प्लस करना था ना, 9 9 9 सॉरी 9 9 2 299। फिर से इसको हटाएंगे, गुणा 7 कराएंगे, 9 7 63 हो गया। क्या हो गया, 63 प्लस कराएंगे, 9 3 12 और इधर क्या हो गया, 8 1 9 92 हो गया। क्या हो गया, 92। अगर आपको टेबल आती है तो 23 चौके 92 होता है, कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर से कोशिश करते हैं, एक बार प्लस ही तो करना है। इस संख्या में फिर से 7 से गुणा करा दिया, कितना हो गया, 14। तो 14 और 9 9 4 13 और 2 23 आया। तो 23 से कट ही जाएगा, यानी कि 27 14 आपका कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए, 23 1 9 23, 4 बचा 41 हो गया। 23 1 9 23 फिर से जाएगा, 23 7 30, 11 7 18, 184 हो जाएगा। 184 यानी छक्का चला जाएगा। 23 छक्का 20 छक्का 100 नहीं 27 14, एक मिनट देख लेते हैं। 23 1 9 23, 4 बचा 41, 23 दूना 46 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। 23 1 9 23 फिर से जाएगा, 11 8 बचा और इधर 1 बचा 18, 184 यानी तीनों अट्ठे 24 होता है। 2 अट्ठे 16, तीनों अट्ठे 24, 2 3 2 अट्ठे 16, 2 18 यानी कि अब कैंसिल हुआ। ठीक है, इसी तरीके से 22 42 को अगर देखते हैं तो 2 में हमको गुणा कराना पड़ेगा। किस 22 42 नहीं है, सॉरी, आपका 22 54 है। क्या है, 2254 है। 4 में मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो मिलेगा 28। करना क्या है, प्लस। तो क्या हो गया, 8 5 13, 4 2, 4 का ये 5 हो जाएगा। अब इसमें गुणा 7 फिर से करा दूंगा तो 21 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 6 और 4 46, 23 दूना 46 होता है। कितना, 23 दूना 46, यानी कि यह भी संख्या 23 से विभाज्य है। अब 29, तो 29 के लिए तो हमको कहीं जाना भी नहीं है। 29 में अगर 1 जोड़ते हैं तब प्लस 30 होता है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अभी तक जोड़ने के लिए और हमको संख्या क्या मिली, 3। क्या मिली, तो गुणा कराएंगे 3 से और यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। 28 42, इकाई के अंक में 3 से गुणा करा दिया, 6 मिल गया। क्या कराया, 6 मिल गया, जो कि प्लस करना है। 6 4 10, 9 2। अब इकाई के अंक में फिर से 6 3 से गुणा कराएंगे, क्या मिला, 0 और 0 को फिर से प्लस किया तो 29 और 29 से विभाज्य है। 812 के केस में भी यही देख लेते हैं। गुणा कराया 3 से, 6 मिला, प्लस किया 87 हो गया। वैसे 29 3 87 होता है, लेकिन फिर से देख लीजिए, 3 फिर से गुणा करा दिया 3 से, कितना हो गया, 21, जो इसमें प्लस करूँगा, 8 1 9 2 29 और 29 तो 29 से विभाज्य होता है। तो इस तरीके से आज विभाज्यता की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुणनखंड टॉपिक रहेगा, और ये सुपर टेट और रीट इधर होने वाले लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये विभाज्यता तो लगभग सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में, खास करके आपका जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम हो गया और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।